में 10 अरब पौधे लगाने का अज़्म। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हरिपुर में पौधा लगाकर मुहिम का आगाज कर दिया। 5 साल तक मुहिम चलेगी, निसाब का हिस्सा भी बनाएंगे। इमरान खान का ऐलान, कौम से भरपूर शिरकत की अपील। ये दरख्त हवा को भी साफ करते हैं, ये ऑक्सीजन देते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करते हैं। हमने मुल्क को हरा करना है। मुल्क भर में शजरकारी मुहिम अपने जोरों पर। वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने कोयटा में पौधा लगाया। हंगू और अगजई और लाड़काना समेत मुख्तलिफ शहरों में शजरकारी मुहिम। कमालिया में 42 सेकंड्स में 16,000 पौधे लगाए गए। शहर कायद के बासी भी सरगर्म। चारों सूबों में पौधों की मुफ्त तकसीम। एक शनाख्ती कार्ड पर 5 पौधे दिए जा रहे हैं। आवाम की जानिब से वजीर आजम के इकदाम की तारीफ। हम प्लांटेशन करेंगे, ग्रीन प्लांटेशन करेंगे, इससे साथ हमारे साथ माहौल साफ होगा। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और वाक़तन इस मुल्क के लिए किसी ने कुछ नहीं किया। इलाके में लगाने के लिए इन्होंने मुझे एक NIC पे 5 बल्कि मैंने को उन्होंने 6 दिए मुफ्त में। ये जो गाड़ियाँ हैं इंशाअल्लाह इनकी हम अब ऑक्शन करेंगे। कौम से किए गए एक और वादे की तकमील। वजीर आजम हाउस की लग्जरी गाड़ियों की नीलामी का इश्तिहार दे दिया गया। नीलामी 17 सितंबर को होगी। हासिल होने वाली रकम कौमी खजाने में जमा कराई जाएगी। विफाकी वजारतों में भी ये अमल जल्द शुरू किया जाएगा। दो दिन में सिक्योरिटी से मुतालिक एक्शन प्लान तैयार किया जाए। अवाम का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी से मुतालिक इजलास। अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लिया गया। इजलास में वज़ीर आला बलूचिस्तान, वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला समेत आला हुक्काम की शिरकत। शर्जील मेमन के कमरे से शराब बरामदगी का मामला। मुकदमे में नामजद 3 मुल्जिमान अदालत में पेश। पुलिस की 14 रोजा रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। मुल्जिमान जेल मुंतकिल। कराची पुलिस चीफ ने तहकीकात के लिए खुसूसी टीम तश्कील दे दी। शर्जील मेमन के कमरे में शराब कैसे पहुंची? कौन लाया? कौन पी रहा था? अस्पताल इंतजामिया और सिक्योरिटी गार्ड्स का किरदार क्या था? सवालात के जवाब जल्द सामने आ जाएंगे। CCTV फुटेज से सब जाहिर हो जाएगा। कराची के अस्पताल पर छापे पर सियासी जमातें तनकीद कर रही हैं। सहाफी का सवाल, अस्पताल नहीं सब जेल का दौरा किया। चीफ जस्टिस का जवाब, बोले कराची पहले से साफ और अच्छा लगा। दर हकीकत ये हमारा पोल्यूशन सपोर्ट फंड के मद में ये चीज़ आती थी और ये वो पैसा है जो पाकिस्तान ने अपने वसाइल से खर्च किया है। अमेरिका ने इमदाद नहीं पोल्यूशन सपोर्ट फंड से दी जाने वाली रकम रोकी। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में खतीर रकम खर्च की। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग मुल्की मफाद में लड़ी। अमरीकी वजीर खारिजा माइक पोम्पियो 5 सितंबर को पाकिस्तान आएंगे। अपना मौक़िफ़ उनके सामने रखेंगे। वजीर खारिजा का अमरीकी फैसले पर बाज़ाबिता रद्द-ए-अमल। जलालाबाद कौंसिल खाने में मदाखलत की जा रही थी। कौंसिल खाने को सिक्योरिटी के खदशात के बाइस बंद किया गया। वजीर खारजा बोले जलालाबाद कौंसिल खाने से मुताल्लिक अफगान हुकूमत से राब्ते में है। कुर्बानियां फरामोश, डू मोर का मुतालिबा बरकरार। अमेरिका का पाकिस्तान की $30 करोड़ इमदाद बंद करने का फैसला।
वजीर दिफा जेम्स मैटिस ने तस्दीक कर दी। पाकिस्तान पर दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई न करने का इल्जाम। इकदाम अमरीकी वजीर खारिजा माइक पॉम्पियो के दौरे पाकिस्तान से चंद रोज कबल उठाया गया है। मौलाना फजलुर रहमान की शहबाज शरीफ से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, ऑपोजिशन का मुश्तरका सदारती उम्मीदवार हूं, डंडे खाने हों तो हम कबूल, लेकिन सदारती उम्मीदवार के तौर पर क्यों कबूल नहीं। सरबराह JUI का सवाल। कहा, पीपल्स पार्टी को हिमायत के लिए राजी करने की कोशिश करेंगे। डंडे खाने के लिए हम काबिल कबूल हैं, जेलों में जाने के लिए हम काबिल कबूल हैं, तो फिर आज प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में हमें उम्मीदवार बनाने के लिए और वोट देने के लिए हम उनके लिए काबिल कबूल क्यों नहीं। पीपल्स पार्टी और आसिफ जरदारी साहब के लिए ये लम्हा फिक्रिया है। हम उनसे अपील करते हैं कि अगर वो वाकई चाहते हैं कि मुत्तहिदा अपोजिशन हो और इस नाअहल हुकूमत को अपोजिशन एक जिम्मेदाराना अपोजिशन दे, तो फिर उन्हें तकसीम का काम नहीं करना चाहिए जो शहबाज शरीफ साहब के इलेक्शन के वजीर आजम के टाइम पे वो कर चुके हैं। मौलाना साहब की कामयाबी के लिए दुआ की है, वोट भी उन्हें ही देंगे। मौजूदा सूरत हाल पीपल्स पार्टी और जरदारी साहब के लिए लम्हा फिक्रिया है। मौलाना फजलुर रहमान के साथ साद रफीक की मीडिया से गुफ्तगू। मौलाना फजलुर रहमान साहब हमारी गुजारिश मान लेते हैं तो बहुत अच्छा, हम बहुत अच्छा कंपटीशन करेंगे, नहीं तो रिजल्ट जो भी हो पीपल्स पार्टी मैदान। मौलाना फजलुर रहमान मान गए तो जीत पीपल्स पार्टी की ही होगी। खबर जमान कायरा को यकीन। कहा, एतजाज अहसन सदर मुंतखब हुए तो ओहदे को 4 चांद लग जाएंगे। PTI की हुकूमत मुशर्रफ दौर जैसी है। रहनुमा पीपल्स पार्टी निसार खोड़ो ने हुकूमत को आड़े हाथों लिया। बोले, इस बार जहाज और थैले इस्तेमाल किए गए। इस वफाकी हुकूमत को मैं उसी तरह से समझता हूँ जैसे जनरल मुशर्रफ ने 2002 में हुकूमत बनाई थी। इस दफा भी कुछ इसी तरह से जहाज भी इस्तेमाल हुए, थैले भी इस्तेमाल हुए। अब तो ड्रामे बनने शुरू हो गए हैं कि जिसमें तहरीक इंसाफ को दिखाया जा रहा है कि वो आ रहे हैं मेंबरान के पास और कह रहे हैं कितने में बिकोगे। अवाम तक ये पैगाम पहुंचेगा कि अवाम हम आपके साथ खड़े हैं, आपके टैक्स के पैसे के साथ ज्यादती नहीं होने देंगे हम। उससे फिर अवाम के अंदर इत्तेमाद पैदा होगा, वो टैक्स देंगे जो अभी नहीं देते। हुकूमत का मिशन अवाम के टैक्स का पैसा बचाना है। 4 हलके खुलवाने के लिए हमें धरने देना पड़े। इब्रारुल हक की आज न्यूज के प्रोग्राम आज राना मुबश्शिर के साथ में गुफ्तगू। बोले, हुकूमत को इदारों में माहिरीन की जरूरत है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि कोई पुरानी काबीना का हिस्सा रहा। इनका तो विजन ये है कि 11 दिन के अंदर इनके हाथ पैर फूल गए और माफिया मांग रहे हैं कि हमें 90 दिन और दे दो, 90 दिन तक हमें ना पूछो। 10 हल्के खुले, 10 के 10 का रिकाउंटिंग में रिजल्ट चेंज हुआ। ये इलेक्शन कमीशन की जो है कारकर्दगी है। हुकूमत के सिर्फ 10 रोज ही में हाथ पांव फूल गए। इलेक्शन में 10 हल्के खुले, सब में धांधली मिली। आज राना मुबश्शिर के साथ में राना मशहूद की बातचीत। कहा, इकोनॉमिक टास्क फोर्स के मेंबरान मुशर्रफ के साथ भी रहे। अलीपुर में वापदा इंतजामिया की गफलत। पोल शिफ्ट करते हुए 7 एहलकारों को करंट लग गया, अस्पताल मुंतकिल। अमले ने काम करने से पहले बिजली बंद नहीं की थी। पंजाब हुकूमत का तजावुजात और कब्जा माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। आगाज ताकतवर और बाअसर लोगों से किया जाएगा। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का ऐलान। कहा, करप्शन का खात्मा किए बगैर चैन से नहीं बैठेंगे। कराची के इलाके कोरंगी में घर मिस्मार न किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट का KDA को हुक्म। किसी को डरने की जरूरत नहीं, इंसाफ के लिए बैठे हैं। चीफ जस्टिस साकिब निसार के रिमार्क्स। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौजी आपे से बाहर फायरिंग करके 3 तलबा को शहीद कर दिया।
पुरअमन एहतजाजी मुजाहिरीन पर पैलेट गन्स का बेदरेग इस्तेमाल, 17 अफराद जख्मी। 2 रोज में शहीद होने वालों की तादाद 5 हो गई। जाएगा मुल्क भर में 10 अरब पौधे लगाए जाएंगे। आज लीगी क़यादत से इसी सिलसिले में मुलाकात की। मीडिया से गुफ्तगू में पीपल्स पार्टी पर खुलकर तनकीद की। कहा ऑपोजिशन की तमाम जमातों ने उन पर एतमाद किया, मगर पीपल्स पार्टी हुकूमती उम्मीदवार को जीत के लिए मौका फराहम कर रही है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि वक्त का तकाजा है कि हिज़्ब इख्तिलाफ की तमाम जमातें एक उम्मीदवार पर मुत्तफिक हो जाएं। मुत्तहिदा अपोजिशन के फैसले को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कबूल करे, इसके लिए कोशिशें जारी हैं। बड़ी तादाद में जमातों के एतमाद को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, जबकि पीपल्स पार्टी अपने फोरम पे फैसला कर सकती है और उनके लिए अपना उम्मीदवार विड्रा करना बड़ा आसान है कि अगर कुर्बानियों के लिए हम काबिल कबूल हैं, MRD के लिए हम काबिल कबूल हैं, डंडे खाने के लिए हम काबिल कबूल हैं, जेलों में जाने के लिए हम काबिल कबूल हैं, तो फिर आज प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में हमें उम्मीदवार बनाने के लिए और वोट देने के लिए हम उनके लिए काबिल कबूल क्यों नहीं। अभी आपको बताते हैं कि वजीर आजम पाकिस्तान मुल्क में हकीकी तब्दीली के लिए मुतहरिक हो गए हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में पंजाब काबीना के इजलास का हवाला देते हुए कहा कि वजीर आला पंजाब, उनकी काबीना और सूबाई ब्यूरोक्रेसी से सूदमंद मुलाकात हुई है। उन्होंने कहा कि उन सब पर वाज़ेह कर दिया गया कि 100 रोजा एजेंडे का नफाज कलीदी हदफ है। उन्होंने ये भी बताया कि वो काबिलियत, किफायत शारी और करप्शन के खात्मे पर मुकम्मल तवज्जो मरकूज रखते हुए गवर्नेंस में इंकलाब बर्पा करने का पुख्ता अज़्म किए हुए हैं।